सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मेडिक। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि और नया भी क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ आई मैनेज्ड टू स्कोर 350 मार्क्स आउट ऑफ 360 इन बायो इन नीट 2021। जी हाँ, इस साल मेरे नीट के बायो में 350 आए हैं 360 में। एंड आपको मैं स्ट्रेटजीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में जिसने मुझे हेल्प किया। ऐसा नहीं है मेरे पहली बार में 350 आया है, मेरे पहले अटेम्प्ट में बायो में 230 के अराउंड आए थे और वहाँ से आई मैनेज टू स्कोर 350 और मैंने कम से कम मोर देन 100 मार्क्स का जंप मारा है। तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं कोई ऐसा टॉपर वॉपर नहीं हूँ जो नेटफ्लिक्स देखता है 4-4 घंटे फिर भी 720 में से 720 ले आए। मैं एक एवरेज बंदा हूँ जिसने मेहनत की है और उसके इतने आए हैं। और मोस्ट ऑफ द पब्लिक ऐसी ही होती है, तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक को ऐसे लोग चाहिए जो उन जैसे हों। तो मैं इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का यही मकसद था कि जो सच में जो बंदे हार्ड वर्किंग है, जो फील करते हैं, वो बात करे। कोई ऐसा सुने कि मैंने नेटफ्लिक्स 4 घंटे देखा फिर ले आया, फिर वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। जो सच में है वो कोई बताए तो लोग कनेक्ट भी करते हैं। इसलिए मैं आपको अपनी स्टोरी बताना जो कि एकदम सच में जो मैंने फील किया, जो मैंने जो किया, जो मैं सोचता था खुद भी मैं वीडियो देख के, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि आप भी कनेक्टेड फील करें। मेरे 230 आए थे, फिर वहाँ से मैं 350 लाया। कोई सिंपल स्ट्रेटजी है लेकिन मेहनत बहुत है। वो स्ट्रेटजी पढ़ते पढ़ते आती है, डिस्कवर करनी पड़ती है कि बहुत सारा प्रॉज होंगे, कॉन्स होंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। फिर भी कोचिंग में मैं देता था, मेरे मार्क्स नहीं आते थे। बहुत अच्छी कोचिंग है एक, उसके मैं पेपर देता था, उसके बड़े टफ बायो के पेपर होते थे। मैं नहीं ला पाता था, 450 मार्क्स करीब मेरे आते थे टोटल मिला के, लेकिन वहाँ से मैंने इम्प्रूवमेंट किया। तो मैं अब आपको सारी चीज़ें सम अप करने पा रहा हूँ बायोलॉजी की, और कि मैंने क्या किया। सबसे पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मैंने पढ़ी एनसीईआरटी। कोई और बोले कि मैंने इसकी कोचिंग की मॉड्यूल पढ़ी है, उसकी कोचिंग की मॉड्यूल पढ़ी, तो उनको बोलना भाई तू पढ़, मैं तो सिलेक्शन चाहिए, मुझे डॉक्टर पहले नहीं बनना, पहले तो मुझे सिलेक्शन चाहिए, जो फ्रैंक बात है। तो हम थीसिस बाद में लिख लेंगे। सबसे पहले हमको पढ़नी है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इज़ बाइबल। एनसीईआरटी को जो एनसीईआरटी ही पढ़नी और कुछ नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी में पढ़ता था मल्टीपल टाइम्स, जो भी डाउट होते स्टार्टिंग में। जैसे मान लो कि आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया है तो आप इतना प्रेशर मत लिए, रोज का एक चैप्टर पढ़ लिया, जो भी डाउट है टीचर से पूछ लिया, आप मेरे कमेंट कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। वैसे पढ़िए स्लोली अपने पेस में, जैसे जैसे एक बार रेस जब शुरू होती है, जब आपका कोर्स खत्म हो गया। ऐसा नहीं है जिसने एक बार पढ़ लिया, उसको सब समझ गया, उसको सब आता है, फिर भी वो 350 या 360 ले आएगा बायो में। रेस नहीं होती। मैं बताऊंगा कि डिफरेंस कहाँ आता है। तुमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ो अपने पेस में। खाना जो डिफरेंस आता है वो आखिरी के 2-3 महीने में आता है बायोलॉजी में, जो तुम करते हो। एक बंदा बहुत ही ज़्यादा होशियार हो और सब कुछ आता हो, और एक बंदे को कुछ नहीं आता हो लेकिन उसने 2-3 महीने में वो चीज़ कर दी जो मैंने बताई है, तो वो उस बंदे को आगे छोड़ देगा, पीछे छोड़ देगा। पहला पॉइंट नंबर 1, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। एक एक चीज़, सारे अपने डाउट क्लियर करो, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो चीज़, जो थ्योरी, जो भी फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जो भी तुम्हारे एक एक लाइन तुमको क्लियर होनी चाहिए इसकी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। खाली एनसीईआरटी और कुछ नहीं है, बस एनसीईआरटी पक्की करो। दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ो एक जगह की थ्योरी, लेकिन क्वेश्चन लगाओ हर जगह के जहाँ दिखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस कोचिंग के, बड़ी बड़ी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहना, लेकिन कोटा में कोई कोचिंग है, कोई दिल्ली की फेमस कोचिंग है, वहाँ के तुम लगाओ, उनकी मॉड्यूल आती है उनके लगाओ। एक मैं जो प्रेफर करता था एमटीजी के क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि एमटीजी एक ऐसी बुक है जो एनसीईआरटी को का सारा क्वेश्चन वो एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन बनाती है। तो मैं बहुत प्रेफर करता था, मैं कोई भी क्वेश्चन लगाता था तो सबसे पहले मैं लगाता था एमटीजी के क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद सारे मॉड्यूल के। तो दूसरा पॉइंट क्या है, थ्योरी एक जगह की, क्वेश्चंस हर जगह के। फिर जो क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं, सुनना है ध्यान से बात, ये कोई टॉपर वॉपर नहीं बताएगा, ये सब करते हैं, बताता कोई नहीं है बायो में। पढ़ ली एनसीईआरटी की थ्योरी, दूसरे में क्वेश्चन लगा ले तुमने। क्वेश्चन बहुत सारे लगा लिए, क्वेश्चन बाहर के भी लगा लिए, प्रीवियस ईयर के भी लगा लिए तुमने, 1997, 1970 मैंने खुद डाले हुए हैं। उसमें कुछ थ्योरी होंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है, हटा दिए गए हैं। फिर भी आप उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कि इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, ये नया क्वेश्चन मिला है मुझे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एनसीईआरटी में नहीं है, उसको जानो। मतलब
प्रीवियस ईयर के कि अच्छा ये नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो एनसीईआरटी पढ़ो, एक जगह की थ्योरी एनसीईआरटी की, क्वेश्चन सबके लगाओ, कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो उसको एक अलग से कॉपी बनाओ कि हाँ यार ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये थोड़ा सा बाहर से है तो इसको जोड़ करो। तो आपको एकदम फालतू थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को बहुत सारी फालतू की थ्योरी पढ़नी है यार, ये भी करना है, पूरी एलन की थ्योरी भी पढ़ लूँ, आकाश की चलो नाम ले लिया, इतने 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 100 पेजों की उनकी एक मॉड्यूल होती है एक चैप्टर की। नहीं, तो तुम पॉइंट टू पॉइंट कोई बाहर का क्वेश्चन देखा उसकी थ्योरी पढ़ ली, तो तुम देखोगे हम मेरा इतना टाइम भी हुआ, मैंने पढ़ी तो एनसीईआरटी के वही 10-12 पेज, और लेकिन क्वेश्चन से मेरे पूरे वो 100 पेज मॉड्यूल के कवर हो गए, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन लगाए उन दोनों मॉड्यूल के और एमटीजी के, वो उससे मुझे उन 100 पेजों में जो लिखा है वो मुझे क्वेश्चन के रॉक पे पड़ गया। ठीक है, ये दूसरी थ्योरी, ये कोई नहीं बताता, ये जो 4-4 घंटा कोई नहीं बताता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ये स्पेशल टेक्निक है, और ये वो टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो लोग लास्ट के 3 घंटे में, लास्ट के 3 महीने करते हैं और सबसे आगे निकल जाते हैं। ये मुझे भी लेट पता चली थी, लेकिन जब पता चली मैंने उसी दिन से फॉलो करना शुरू किया इसको, और रिजल्ट दिखते हैं। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो आपने एक चैप्टर किया, मान लो पहला चैप्टर कोई भी इजी सा, कोई बायोलॉजिकल का सेम है लिविंग वर्ल्ड, तो मान लो आपने लिविंग वर्ल्ड की सबसे पहले क्या किया, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ ली। आपने पढ़ते हो आप पूरे साल आए हैं, लेकिन आपने फाइनल रिवीजन किया। मैं फाइनल रिवीजन कर रहा हूँ बायो का, क्योंकि क्विक रिवीजन तो करनी होते हैं आखिरी के 3 महीने में कि जल्दी जल्दी से चैप्टर करके, वो तो आपको करना ही है। तो जैसे मान लो आपने मंडे को स्टार्ट किया लिविंग वर्ल्ड, अब आप उसके बाद क्वेश्चन लगा लिया आपने एमटीजी के, एलन आकाश के, तो वो तो सब बन जाएंगे, क्योंकि तुमने अभी किया है, अभी तुमने किया है मंडे को, और फिर तुम उसी दिन सब लगा लो। तो फिर तुम्हारी मेमोरी कहाँ टेस्ट हुई, तुमको ये कैसे पता चला कि भाई जो मैंने पढ़ा वो मैं रिटेन करना पा रहा हूँ। प्रॉब्लम तो सारी ये है, तुम फूल कर लेते हो, तुम दिमाग को समझो। तुमने उस दिन बायो की क्वेश्चन लगाई और तुमने उसी दिन थ्योरी लगा ली, तो वो तो तुम कोई बेवकूफ़ तो हो नहीं, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, सब कुछ आता है, तो तुमको तो सब याद ही हो जाएगा उसी दिन के उसी दिन, सबको याद होगा, तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो तुमको लगता है सब आ गया, तुम नेक्स्ट बढ़ गए, तुम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे पढ़ गए। नहीं, ये गलत वे है। तुम लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन मंडे को लगाओ, क्वेश्चन नहीं, लिविंग वर्ल्ड का तुमने थ्योरी एनसीईआरटी पढ़ी, सबसे पहले पढ़ के छोड़ दो, और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाओ थ्योरी पढ़ने के लिए। उसके 3-4 दिन बाद उसकी क्वेश्चंस लगाओ, एमटीजी से कहीं से भी लगाओ, तो तुमको ये पता चलेगा कि तुम रिटेन कितना कर पा रहे हो। कि 4-5 दिन बाद मैंने क्वेश्चन लगाया, पहले मैंने थ्योरी पढ़ी, फिर 4-5 दिन बाद उसके क्वेश्चन लगाए, तो भाई मैं कितना रिटेन कर पा रहा हूँ। फिर तुमने क्वेश्चन लगा लिए मान लो एमटीजी के, एलन आकाश के, जो नहीं आ रहे तुमने गोले मार दिए, तो तुमको पता चलेगा 4-5 क्वेश्चन में ये 4-5 दिन बाद मेरे को ये थ्योरी याद है, और ये थ्योरी मैं भूल गया इसलिए इसके क्वेश्चन नहीं लगा पाया। तो तुमको पता चल जाएगा मैं इस चैप्टर में ये थ्योरी रिटेन कर पा रहा हूँ, ये थ्योरी नहीं रिटेन कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो थ्योरी आपने फिर से पढ़ ली, नहीं आ रहा। फिर उसके बाद यही नहीं, फिर ये जो क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड के लगाए हैं उसको 5 दिन बाद और रिपीट करो, थ्योरी नहीं पढ़नी, फिर रिपीट करो, फिर तुम पे कुछ नए और आएंगे जो तुमको और भूल जाओगे। तो ये टेक्निक है, ये अच्छी खासी आजमाई हुई टेक्निक है कि इससे फ़र्क पड़ता है, तो तुमको फिर कुछ पता चलेंगे। ऐसा क्या होगा, ऐसे ऐसे करके तुम सारे क्वेश्चन लगा लोगे, तो जितने भी तुम्हारे वीक पॉइंट है या तुमको याद नहीं रहता वो तुमको पता चलेंगे, तुम उसको भी लर्न कर लोगे, तो तुम्हारा चैप्टर कहीं नहीं जाने वाला, एक एक चीज़ लाइन याद होगी। एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि तुमको भले ही एनसीईआरटी की थ्योरी याद नहीं है, जो मेरे साथ होता था। मैं एनसीईआरटी की थ्योरी एंड में बहुत नहीं पढ़ता था, एंड में मैंने छोड़ दी थी, आखिरी के 15-20 दिन नहीं पढ़ता था, बस क्वेश्चन लगाता था। एंड में ये हो रहा था कि मेरे को एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं पता, लोग कहते हैं ना लाइन टू लाइन आके बंद करो तो सब स्कैन हो जाता है, ऐसा नहीं था मेरे अंदर, कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता ऐसे स्कैन। ठीक है, कोई करता होगा तो भाई टॉपर, हम तो नहीं कर सकते थे, कोई नहीं कर पाता। तो मेरे साथ जो क्या होता था, मेरे को एनसीईआरटी की थ्योरी याद नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने क्वेश्चन इतने लगा लिए थे कि जब मेरे सामने क्वेश्चन आता था कोई, तो मैं 4 एमसीक्यू देख के मेरा अपना दिमाग इतना बोलता था, हाँ यार ये तो तूने यहाँ लगाया हुआ है, सही बात है। तो ये थ्योरी है जो मैंने अपनाई है, आपको भी अपनाई है। फ्रीक्वेंट रिविजन्स करो थ्योरी के साथ क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस के और थ्योरी के बीच में गैप दो, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चंस और थ्योरी के गैप दो, फिर तुमको पता चलेगा तुम कितना रिटेन कर पा रहे हो, और ऐसे तुम एक एक चैप्टर करके अपना पक्का करते जाओ आखिरी के 3 महीने। तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा तुमको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम कोई भी क्वेश्चन देखोगे किसी भी मॉड्यूल का, तुमने सब लगाया होगा, तुम कहोगे अरे यार इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। मेरे साथ हुआ था ये मेरे साथ हुआ है, ये 1 दिन पहले की बात है नीट की, इतनी पक्की हो गई थी बायो, और ये हो जाती है, और ये खुद ही टेक्निक है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैंने बताई, ये कोई नहीं बताता, सब ये बता देंगे कि मैं सुबह 5:30 बजे उठा, रात के 11 बजे तक पढ़ा, सब फालतू की बातें, मैं नहीं पढ़ता था। मैं आपको बताऊं, मेरा जो स्टडी टाइमिंग था वो मुश्किल से 8 घंटे का था, 8 घंटे।
8 घंटे से ज़्यादा मैं पढ़ ही नहीं पाता था। मैं पढ़ ही नहीं पाता था बहुत 8 घंटे, मैं तुमको सीरियसली बता रहा हूँ कि 10-12 घंटे तो नहीं, हाँ 8 घंटे तो मैं पढ़ लेता था। कि सुबह से लॉकडाउन भी था, क्योंकि सुबह से अगर मैं आराम से भी उठूँ 10 बजे या 11 बजे से पढ़ने बैठूँ और लगातार शाम को 7-8 बजे तक पढ़ लूँ तो हो गए 8 घंटे। फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं, फिर मैं एग्जॉस्ट हो जाता था, फिर मैं इधर उधर खेलता था या कुछ भी करता था, थोड़ा बहुत टीवी वीवी देख लिया या कर लिया। 8 घंटे तो पढ़ता था, लेकिन नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स नहीं, इन सब चीज़ों से तो भाई दूर रहता था, मैं फैमिली के साथ ज़्यादा रहता था। तो गाइस ये मेरी स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी है। आप अगर इसको अपनाएं और रिजल्ट नहीं दिखे तो आप मेरे को कमेंट में लिख के जाना कि मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की और नहीं हुई, और अगर निकल गया तो मेरे को कमेंट चाहिए कि हाँ मेरा हो गया, आपने बताया था आपको। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है। ऐसी और स्ट्रैटेजी के लिए फिजिक्स में क्या करता था मैं, केमिस्ट्री में आपको चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे से करो सब कुछ, ताकि मैं और ला सकूँ जैसे ज़्यादा चीज़ों तक पूछे, क्योंकि लोगों पे एक असली उनकी कमी है जो उन जैसे हों लोग। मैं खुद फील करता था जब मैं प्रिपरेशन करता था, आसपास बस यही भरे हुए थे 720 वाले 16 लाख बच्चे थे, हर कोई 720 वाला दिमाग का नहीं होता। तो उनकी स्ट्रैटेजी की ऑल इंडिया रैंक 1 क्या होता है, ऑल इंडिया। मैं आपको फ्रैंकली बेसिक जो मैं खुद फील करता था कि सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी था, हम जैसा बच्चा मेहनत करके क्या कर सकता है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या इंप्लीमेंट, ग्रोथ देखनी है। मैंने ये नहीं देखा जो 8th क्लास से न्यूटन लॉ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उनके बारे में बात नहीं कर रहा भाई, वो है इंटेलिजेंट है, तो उनकी स्ट्रैटेजी से भी तुम मतलब मैं तो नहीं कर पाया। तो मैं चाहता था कि ऐसे ऐसे मेरे जैसा बंदे से कुछ रिलेट करो, और मेरे को जानता हूँ बहुत सारे बंदे होंगे जो रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों से, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो हे गाइस, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप लाइक किए, शेयर करिए, सब्सक्राइब किए, और अच्छे लगे तो आप मुझे बताइए और किसकी स्ट्रैटेजी चाहिए। और बाय द वे अभी तो बायो के हम चैप्टर चल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी जल्दी आने वाली है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।